नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम भारतीय सामाजिक समस्या की प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में भ्रष्टाचार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और वह अलग अलग रूपों में हमें देखने में मिलता है। यहाँ हम भ्रष्टाचार भारत में किन किन क्षेत्रों में या किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने और पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। चुनाव के लिए भी उद्योगपतियों और व्यापारियों से चंदा लेते हैं। बदले में उन्हें परमिट, राजनीतिक संरक्षण, वस्तुओं का संग्रह करने और मूल्य वृद्धि की छूट देते हैं। सरकारी कर्मचारियों के चयन, स्थानांतरण, अपदस्थ करने या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठेके प्राप्त करने और सरकारी विभागों में अपने माल को ही बेचने के लिए राजनेताओं को भारी रकम रिश्वत के रूप में दी जाती है। दल बदल, भाई भतीजावाद भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। कई सरकारी अधिकारी परमिट देने, ठेके देने, पदों का चयन करने और स्थानांतरण करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कई बार ईमानदार पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट लोग तरह तरह से परेशान करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार पाया जाता है, जैसे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेना, जाली मतदान करना, पैसा और शराब का वितरण करके मत बटोरना और मतदान के समय मारपीट और पुलिस के सहयोग से लोगों को डराना धमकाना आदि। दूसरा है व्यापार में भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत अनेक भ्रष्ट तरीके देखे जा सकते हैं, जैसे मिलावट करना, अनुचित लाभ कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना, मूल्य वृद्धि, चोरी छिपे माल बेचना, बाजार की कृत्रिम कमी पैदा करना, कालाबाजारी करना, आय छिपाना, टैक्स की चोरी करना, झूठी और फर्जी फर्मों के नाम परमिट प्राप्त करना। ये सारे कार्य व्यापारी लोग राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकीय अधिकारियों के सहयोग से ही कर पाते हैं। शेयर घोटाला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। काला धन, ब्लैक मनी। काला धन भी भ्रष्टाचार का ही एक विशिष्ट स्वरूप है। काला धन एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। यह समाज में असमानता और निराशा पैदा करता है तथा समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। काला धन वह आय है जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी देश में काला धन कितना है, इसकी वास्तविक गणना करना बहुत कठिन कार्य है। इसका केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देश में काले धन को जन्म देने के लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसमें अव्यावहारिक कर नियम, आबकारी कर की विभिन्न दरें, नियंत्रण नीति, कोटा व्यवस्था, वस्तुओं का अभाव, मुद्रास्फीति, चुनाव आदि प्रमुख हैं। काला धन सरकारी खजाने पर बुरा प्रभाव डालता है, समाज में विषमता को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास की योजनाओं को निष्फल करता है। यह समाज में अपराध को भी जन्म देता है और ईमानदार लोगों में निराशा पैदा करता है। काले धन को समाप्त करने और सफ़ेद धन में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने समय समय पर कई योजनाओं की घोषणाएं की तथा काला धन घोषित करने के अवसर भी प्रदान किए। कर की दर को कम करके काले धन की वृद्धि को रोका जा सकता है। साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोककर और सरकारी नियंत्रण को उदार बनाकर काले धन की वृद्धि को रोका जा सकता है। श्वेत वस्त्र अपराध। इस श्रेणी में उच्च वर्ग के व्यक्ति जैसे उद्योगपति, वकील, न्यायाधीश, प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक आदि आते हैं, जो अपने व्यवसाय के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। संगठित अपराध। कई लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों का संचालन के लिए संगठन का निर्माण करते हैं और योजनाबद्ध रूप से धन कमाने के लिए
कानून की अवहेलना करते हैं। 5वां है शैक्षणिक भ्रष्टाचार। परीक्षा में नकल करवाना, पेपर आउट करना, अंक बढ़ाना, ट्यूशन के लिए छात्रों को मजबूर करना, कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर करवाना आदि शैक्षणिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में जितने भी आयोग गठित किए गए, उन सभी ने पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस के पास अपराध से संबंधित अनेक अधिकार हैं, जिनका पुलिसकर्मी कई तरीके से फायदा उठाते हैं। वेश्यावृत्ति, जुआ, चोरी, मद्यपान, कालाबाजारी, स्मगलिंग, विभिन्न प्रकार के अपराधों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। कई बार तो डकैती तक में उनका हाथ होता है। पुलिस को घूस देकर और उनका निश्चित हिस्सा देकर लोग खुलेआम भ्रष्टाचार में लगे होते हैं। ऐसे व्यक्ति कानून की गिरफ्त से साधारणतः बच जाते हैं। पुलिस को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। तांगा और रिक्शा चालकों से लेकर करोड़पतियों तक में फैले भ्रष्टाचार को पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7वां है न्यायालयों में भ्रष्टाचार। आज न्यायिक क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पा रहा है। मुकदमों की तारीख बदलवाने, झूठी गवाहियाँ देने, अपने पक्ष में निर्णय करवाने, कानूनों का समुचित रूप से पालन न कराने, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने आदि के लिए न्यायाधीशों एवं संबंधित लोगों को घूस दी जाती है। न्याय के क्षेत्र में घूस देने का एक दिलचस्प उदाहरण भी सामने आया है कि एक व्यक्ति न्यायाधीश कक्ष में प्रवेश करने लगा तो वहाँ के कर्मचारी ने उसे रोका। वहाँ पर लगी गांधी जी की एक फ़ोटो की ओर इशारा किया और इस फ़ोटो में गांधी जी एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए बताए गए थे। नौकर ने कहा कि कमरे में घुसने की फ़ीस 5 रुपये है। देखो, स्वयं गांधी जी अपने हाथ से 5 रुपये देने का संकेत कर रहे हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी पर भी उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण संसद में महाभियोग लगाया गया। उन पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि संसदीय सचिव ने कर दी, फिर भी महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट है कि जब देश के कुछ प्रमुख नेता ही भ्रष्टाचार का समर्थन करें तो देश से भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकता है। अगला है स्थानीय स्वायत्त शासन में भ्रष्टाचार। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी जो स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार पाया जाता है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले नगर परिषद एवं पंचायत के अधिकारियों को घूस देकर उसे अपना नाम करवा लेते हैं। सफाई, व्यापार, चुंगी निर्माण, शिक्षा आदि से संबंधित नगर पालिकाओं के विभागों में भ्रष्ट तरीकों से लोग अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अगला है धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। धार्मिक क्षेत्र में भी कई रूपों में भ्रष्टाचार पाया जाता है। लोग मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, अनाथालय, गौशाला आदि बनवाने के लिए चंदा वसूल करते हैं और चंदे की रकम हड़प जाते हैं। धार्मिक स्थानों पर पंडे, पुजारियों और महंतों द्वारा मादक द्रव्य और यौन अनाचार से संबंधित भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। अगला है सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार। सामाजिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार के कई रूप देखने को मिलते हैं। दहेज प्राप्त करने और दहेज जुटाने हेतु अवैध यौन व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, अस्पृश्यता, शराब और मादक द्रव्यों का प्रयोग करने आदि से संबंधित भ्रष्ट तरीकों को अपनाया जाता है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा रकम वसूल की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार पाए जाते हैं, जैसे अवैध गर्भपात के लिए डॉक्टरों द्वारा पैसा लेना, भ्रूण हत्या, नकली दवाइयों का निर्माण, इलाज और ऑपरेशन के लिए रकम देना, किसी विशेष कंपनी की दवाइयों की बिक्री हेतु दवा कंपनियों से पैसा लेकर सांठगांठ करना, झूठे बीमारी और मारपीट में चोट आ जाने संबंधी प्रमाण पत्र देना आदि।
ठेके के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। ठेकेदारों द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण कार्य में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। सीमेंट में अधिक रेत मिलाकर वे खूब पैसा कमाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए मकान, पुल और सड़कें समय से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। ठेके प्राप्त करने के लिए इंजीनियरों और ओवरसियरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक को घूस दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इससे सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रखी है। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, प्रशासन, स्वायत्त शासन आदि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।